बच्चा पार्टी। नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंस के क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये डायग्राम है। इस फिगर में आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये यहाँ एक्स दिया गया है और यहाँ पे वाई दिया गया, ठीक। और आपसे कह रहा है आपको प्रूफ करना है, एक तो पहले एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले इस जो गिवन दिया गया है, अगर मैं गिवन की बात करूं तो दिया गया है कि लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दो लाइनें हैं, इज इंटरसेक्टिंग बाई, किससे इंटरसेक्ट की जा रही हैं, इज इंटरसेक्टिंग बाई ए लाइन, एक लाइन से इसे इंटरसेक्ट किया जा रहा है। मान लिया इसे मैंने क्या दिया गया है, पी क्यू, ये क्या पी क्यू से, ठीक है। अच्छा, जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं ध्यान से देखो, ये पूरी की स्ट्रेट लाइन है तो 50 और x ये दोनों आपस में लीनियर पेयर होंगे। चूंकि एक ही लाइन में बस रहे हैं तो आप लिखेंगे 50 डिग्री और प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री होगा। रीजन क्या देंगे यहाँ पे आप, लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे बेटा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल, उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ये हो गया आपका लीनियर पेयर। अब इसके आगे बात करें, अगर यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री। कोई दिक्कत, ठीक। सेम इसी तरीके से अगर देखें इन दोनों एंगल को, इस पॉइंट पे जो बन रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे y इज इक्वल टू 130 डिग्री, दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। रीजन क्या लिखोगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताओ है कि नहीं, जब दो लाइनें काटती हैं एक दूसरे को तो जो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं बेटा, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 130 हो गया। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये x और y कैसे हैं आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। आपको पता है कि अगर दो लाइनें दी गई हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हैं, तो जो उनके अपोजिट साइड के इंटीरियर में एंगल होंगे वे आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, क्यों भाई, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और आपस में कैसे आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। बोलो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो आप लिखेंगे बाई ऑक्सियम कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई ऑक्सियम कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। इसका कन्वर्स भी पढ़ा था कि अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं तो लाइनें जो होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक। आपको ये प्रूफ करना था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 130। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी और सी डी दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, और सी डी और ई एफ पैरेलल है आपस में। फिर कह रहा है वाई रेशियो जेड, यानी ये वाई और जेड का रेशियो दिया गया है 3:7, एंड आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है एक्स की वैल्यू, कि एक्स का मान, एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले देखो, डायरेक्टली आपका वाई का जेड से डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं दिया गया, लेकिन हाँ वाई और जेड का रेशियो दिया गया। तो पहले एक काम करते हैं, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें, इनको कुछ मान लेते हैं। अगर मान लिया हमने इस लाइन को, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको हमने मान लिया पी क्यू, क्या मान लिया, पी क्यू मान लिया। और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको हमने मान लिया एम मान लिया, और एन मान लिया, और ओ मान लिया। क्या मान लिया, एम एन और ओ मान लिया, ठीक है। अब थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी। अब आपको जो दिया गया है वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, यानी y और z का रेशियो कितना दिया गया 3:7। तो पहले कंसीडर कर लेते हैं
कि लेट द एंगल y इज इक्वल टू, y कितना मान लिया जाए, y इज इक्वल टू मान लेते हैं 3a। नॉर्मली हम x के टर्म में मानते हैं ना 3x ऐसे कुछ, तो यहाँ x मत मान लेना चूँकि x की वैल्यू दी गई है ऑलरेडी। तो हमने मान लिया कि y कितना है 3a है एंड z इज इक्वल टू 7a मान लिया। z की वैल्यू कितनी मान ली, 7a मान लिया। तो अब ये हो गया आपका z इज इक्वल टू 7a और ये y इज इक्वल टू हो गया 3a। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी तुम डायरेक्टली ये कहो कि एंगल CNM, यानी ये एंगल बेटा CNM इज इक्वल टू एंगल FND, यानी ये CNM और FND दोनों आपस में इक्वल हैं। रीज़न क्या है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मैं VOA लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों आपस में कैसे बेटा, इक्वल है। तो बेटा अगर वो इक्वल है तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल MND इज इक्वल टू, वो कितना हो, जैसे इसकी वैल्यू y की 3a थी तो वो भी कितना हो जाएगा बेटा 3a हो जाएगा। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ये भी कितना हो गया, ये हो गया आपका 3a। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल, मतलब अगर दो लाइनें पैरेलल हों और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो तो सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले जो एंगल होते हैं वे सप्लीमेंट्री होते हैं। आपको नहीं याद है तो बट थ्योरम रिपीट कीजिए। अगर कोई भी दो लाइनें पैरेलल दी गई हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं वे सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, यानी आप लिखेंगे कि एंगल MND और प्लस, यानी ये वाला एंगल और प्लस एंगल Z, डायरेक्ट में Z लिख दे रहा हूँ, Z इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। रीजन लिख लो इसको, एंगल इन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल। तो MND कितना आया है 3 आया है बेटा, और Z की वैल्यू कितनी है 7a है, तो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, यानी 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो a इज इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री। बताओ आया कि नहीं आया, a की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री आ गई। अब अगर बेटा a की वैल्यू 18 आ गई तो हमने y को कितना माना था, y को 3a माना था ना, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 18, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 54 डिग्री। बोलो होगा, अरे बताओ y की वैल्यू हमने 3a मानी है ना बच्चे, तो 3 इंटू 18 यानी 54 आ गया। फिर z कितना हो जाएगा, z माना गया है 7a, तो z इज इक्वल टू 7 इंटू 18। बताओ, अरे बोलो, टेबल याद कर लो, अगर टेबल नहीं याद है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 6 जा 108, 18 7 जा 126। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। अब z आ गया 126 और y कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया, x लेकिन पूछा गया। अच्छा एक बात बताओ, जो नियम तुमने इन दोनों में लगाया था कि 3a और z वाले में कि ट्रांसवर्सल के एक साइड बने हुए एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, वही सेम लॉ तुम इन दोनों में नहीं लगा सकते। देखो ये दोनों भी तो वही हैं कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल हैं। तो आप लिखेंगे सीधे तौर पे यहाँ पे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही कि एंगल इन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है कि नहीं, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल हैं। तो x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन y की वैल्यू हमें पता है। y कितना दिया गया, y दिया गया हमें, कितना दिया गया भाई, y 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री यानी 126। बोलो हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई 126। अच्छा वैसे तुम चाहते अगर तो एक तरीका और था कि ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है, तो ए बी ई एफ के पैरेलल होगा और इन दोनों को दिखा देते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लास्ट में जो तुमने यहाँ इसको लगाया को इंटीरियर वाला कॉन्सेप्ट, तुम एक्स और जेड को अल्टरनेट इंटीरियर के थ्रू निकाल सकते थे। ठीक है, वैसे लेकिन ये भी बेहतर है जो आप चाहो। ठीक, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आसानी से, बस आपको थ्योरम याद होनी चाहिए। रीज़न जरूर लिखिएगा वरना टीचर नंबर काटने में
एकदम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल दी गई हैं और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी ये लाइन इस सी डी पे परपेंडिकुलर है, आपसे फिर कह रहे हैं जी ई डी इज इक्वल टू जी ई डी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये वाली लाइन इस सी डी परपेंडिकुलर है, और जी ई डी यानी इसकी वैल्यू दे रखा है पूरा 126 डिग्री। और आपसे 3 एंगल पूछा गया है। एक पूछा है ए जी ई यानी ये, जी ई एफ यानी ये वाला, और एफ जी ये पूछा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले पूछा वहीं स्टार्ट करते हैं कि एंगल ए जी ई और हमें दिया क्या गया है एंगल जी ई डी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बताओ इक्वल क्यों होंगे भाई? दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं और उनको ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको लिख जरूर दीजिए, रीज़न जरूर लिखिएगा बच्चा पार्टी किसी भी चीज़ को लिखने के बाद। ज्योमेट्री में बच्चे रीज़न नहीं लिखते हैं और इसी वजह से उनके नंबर खूब कटते हैं, तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। ए जी ई बराबर हो गया जी ई डी के, और जी ई डी वैल्यू कितनी दी गई है 126, तो एंगल ए जी ई बराबर हो गया 126 डिग्री। कोई दिक्कत बेटा नहीं, ए जी ई किसके बराबर हो गया 126 डिग्री के बराबर हो गया। अब फिर आपसे पूछा गया है जी ई एफ यानी ये वाला एंगल, जी ई एफ इतना एंगल पूछा गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें दिया गया था जी ई डी इज इक्वल टू 126, कितना दिया था 126 दिया था। अच्छा हम इस जी ई डी को और ध्यान से देखें तो जी ई डी दो एंगल से मिलके बन रहा है, एक जी ई एफ और एक एफ ई डी। तो क्या होगा एंगल जी ई एफ और प्लस एंगल एफ ई डी से मिलके बना रहा है बेटा 126 ना। अब आपको पता है कि ये जो लाइन ई एफ है वो इस सी डी परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है यानी ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो एफ ई डी बराबर हो जाएगा 90, तो एंगल जी ई एफ और प्लस 90 डिग्री बराबर 126। सो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू कितना आया 126 माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल जी ई एफ की वैल्यू हो गई बेटा, जी ई एफ की वैल्यू हो गई 36 डिग्री। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सी बात है कि जी ई एफ कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। एकदम बच्चों वाली चीज़ें चल रही हैं इस समय आपके साथ। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसे में पूछा गया है कि फाइंड एफ जी, आपसे फाइंड करना है एफ जी आपको। अच्छा एक बात बताओ, ये एफ जी ई और साथ में ए जी ई, इन दोनों कुछ आपस में रिलेशन है। ए जी ई और एंगल एफ जी, ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या? क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं। अरे भाई ये तो सिंपल सी बात है कि एक ही लाइन पे अगर दो एंगल बन रहे हैं तो लीनियर पेयर होते हैं। तो ए जी की सम, ए जी का कितना दिया गया है वैल्यू 126 आया था, और एंगल एफ जी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। सो एंगल एफ जी इज इक्वल टू कितना आया 180 डिग्री माइनस 126। सो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू कितना हो गया 54 डिग्री। बताओ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। एंगल एफ जी ई कितना आ गया, यानी एफ जी ये आ गया 54 डिग्री। क्लियर है? ठीक, तो आपसे 3 चीज़ें पूछा था। आई होप आपने तीनों निकालना सीख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन थे, आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही करते हैं। इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 हम लोगों ने आज की वीडियो में कवर कर लिया, 3 हम लोग नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखिएगा।